हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सबसे ज़रूरी बात है कि देखिए, आप प्रतिदिन जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और भगवान जी से हम मनोकामना मांगते हैं कि भाई हमारे घर में सुख रहे, शांति रहे। लेकिन कई बार होता ये है कि जैसे कि इस समय राहु देव हैं, शनि देव हैं, वो हमारे को अच्छे फल दे सकते हैं। कहते हैं ना कि राजा जो है, जो रंग है, उसे राजा बनाने की सामर्थ्य उनके अंदर है। लेकिन जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सिर्फ सुख शांति की कामना करते हैं, तो उस समय होता ये है कि हमारे मन में उनके प्रति भय चल रहा होता है, शनिदेव के प्रति, राहु के प्रति, केतु के प्रति। तो कहीं ना कहीं अवचेतन मन में ये भावना होती है कि भाई ये हमारे को दुख और प्रताड़ित ना करें। और हम हनुमान जी से ये कहते हैं कि भाई ये जो है आप हमें इनसे बचा कर रखिए। और हनुमान जी तो उनको 2 दिन हैं ही हैं, मंगलवार और शनिवार, और शनि देव भी उनसे भय खाते हैं। आपको मालूम होगी वो कथा। तो मंगलवार को जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ठीक है, शनिवार को करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप एक संकल्प ले लीजिए। कई बार देखिए, अगर ब्रह्मचर्य का पालन आप बड़े बड़े समय से करते चले आ रहे हैं, इसलिए देखिए जो स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चे बहुत सावधान रहते हैं ब्रह्मचर्य के प्रति, ये समझ लीजिए कि वह तो एक दिन में हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं। जब सिद्ध करने की कसौटी ये है कि अगर आपने हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लिया तो आप किसी को फूंक मारकर उसको आराम पहुंचा सकते हैं। उसके ज्वर है उसे आराम पहुंचा सकते हैं, नज़र लग गई है उसको आराम पहुंचा सकते हैं, किसी को दवाई नहीं लग रही है तो वह दवाई लगने लगेगी। इतनी सामर्थ्य है एक हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति के अंदर आ जाती है। अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे को अगर राहु से और शनिदेव से शुभ परिणाम चाहिए तो हमारे को हनुमान चालीसा का पाठ रात्रि में 11 बजे करना होगा। और साथ में ये संकल्प लेना होगा कि हे प्रभु, जो ये ग्रह हैं ये हमारे को शुभ परिणाम दें, इनकी कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। और तब देखिए कि हनुमान चालीसा कितनी जल्दी सिद्ध होती है। लेकिन वहाँ पर आपको रात्रि के 11 बजे आपको 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। और उस समय मन ही मन में आपको एक क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। रात्रि में आप कोशिश कीजिए कि आरती ना करके एक क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और उसके बाद में आप जो वो प्रसाद रखा हुआ है उसे सुबह घर में बांट दीजिए। जो जल रखा हुआ है, देखिए बिना जल के पूजा अधूरी रह जाती है, तो जल अवश्य रखें। और अगर आप पूरा क्या कहते हैं कि ढंग से बिल्कुल सिद्ध करना चाहते हैं तो आप 21 दिन का जो है एक संकल्प लीजिए। उस संकल्प में आप रोटी जो घर में नॉर्मली बनती है बिल्कुल ताज़ी, शुद्ध और साफ़ सुथरी जब रसोई हो उसमें आप रोटी बनाइए, उसके छोटे छोटे 108 टुकड़े कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो 21 दिन तक आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और बाकी जो रोटी वो बच जाती हैं उसे कोशिश कीजिए कि सुबह में आप गाय को खिला दीजिए गुड़ मिलाकर, या फिर आप मछली को खिला सकते हैं, या फिर अगर आपके क्षेत्र में कोई बंदर हैं तो आप उनको खिला दीजिए। आपका 100% हनुमान चालीसा सिद्ध ही नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ दिनों के अंदर हनुमान बाबा के दर्शन हो सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा होगी, हो सकता है कि आपको सपने में हो जाएं, या हो सकता है कि वो किसी भेष में आपको साक्षात दर्शन दे दें। तो इस तरीके से आपके साथ हो सकता है। यदि इस उपाय को किसी जैसे जिस दिन ग्रहण काल होता है, चाहे वो पूर्णमासी में हो, अमावस में हो, जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगते हैं, जब ये जो ग्रहण लगते हैं, अगर आप उस समय किसी पीपल या बरगद के पेड़ के निकट जाकर उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके अगर सिद्ध करते हैं तो ये आजमाया हुआ शास्त्रों में कहा गया है कि एक दिन में भी सिद्ध हो सकता है। लेकिन डिपेंड देखिए उसी पर करता है कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य का अच्छी तरीके से पालन किया हो, मजबूती के साथ पालन किया हो, उनका एक दिन में जो है हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। और हनुमान चालीसा जीवन में हर व्यक्ति को प्रयास करने चाहिए कि वह सिद्ध करके रखे, ताकि आने वाले जो ग्रहण काल होते हैं, पूर्णमासी होती हैं, अमावस्या होती हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप देखिए आपने गुरु का नाम नहीं लिया हुआ है तो आप मन से
भोलेनाथ को गुरु मान सकते हैं, हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं। और फिर आप ये हनुमान चालीसा का जितना ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करते हैं या ओम हम हनुमते नमः के मंत्र का जाप करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में से नकारात्मकता खत्म होती चली जाएगी। कोई सी भी समस्या आएगी आपके चेहरे से वो मुस्कान नहीं छीन सकती, क्योंकि देखिए ये जो दुख और सुख है ये हमारे जो एक आंतरिक संवेदनाओं को ही बाहर प्रकट कर देता है। लेकिन जब हम अंतर मन से प्रसन्न होंगे तो फिर कोई परेशानी हमारे को डिगा नहीं सकती है, क्योंकि आदमी को मुख्य परेशानी ये होती है कि वो सोचता जाता है कि उसने हमारे से ये कह दिया, उसने ठीक है कह दिया चला गया, अच्छा कह दिया तो हम फूले नहीं, बुरा कह दिया तो ठीक है उसे भी हमने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो आप देखेंगे कि जीवन में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो 2026 में आपका पदार्पण होने वाला है, हमारा पदार्पण होने वाला है। तो प्रयास कीजिए कि ये जो मैंने जो छोटी सी विधियां बताई हैं इनको करके आपको 100% लाभ मिलेगा। और इसे अन्यथा ना लें कि नहीं हमारे को राहु देव को दबा नहीं है, शनिदेव को दबा नहीं है। इस समय ये सब ग्रह हमारे लिए लगभग 6 महीने तक परम कल्याणकारी है। और राहु देव की भी आप पूजा कर सकते हैं जैसे, लेकिन वो पूजा की जाती है अंधेरे कमरे में। आप वहाँ पर कोशिश ये कीजिए कि अगर आप ओम रांग राघवे नमः का अगर जाप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधेरे कमरे में, ठीक है। और वहाँ पर अगर आपको जाप करने में मतलब दिक्कत हो रही है तो आप कान के अंदर कोई मंत्र चला सकते हैं ओम रांग राघवे नमः का। अच्छा, जो मैंने अभी ये बात आपको बताई है वहाँ पर हनुमान चालीसा आपको धीरे नहीं पढ़नी है। देखिए धीरे पढ़ने से ध्यान थोड़ा सा विस्मृत हो जाता है, इधर उधर भटक जाता है। आपको जो हनुमान चालीसा पढ़नी है बहुत तेजी के साथ पढ़नी है, लेकिन तेजी के साथ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके शब्दों में उलटफेर हो जाए, उलटफेर नहीं करना है। लेकिन अगर याद नहीं है तो आप किताब को सामने रखिए, अगर याद है तो आप जितना जल्दी कर सकते हैं उस हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए। मतलब मन के अंदर आप खुद देखेंगे आपके अंदर से पसीना निकलने लगेगा जब आप बिल्कुल इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बिल्कुल वीर मुद्रा में, तो आप ये देखेंगे कि वाकई में पसीना पहले दिन से ही आपको ये एहसास होने लगेगा। और अगर आपको पसीना निकल रहा है तो आप मान जाइए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। और 2026 अभी आया नहीं है, लेकिन बार बार मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं ताकि आपका नव वर्ष बहुत शुभ जाए, भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे। बोलिए जय जय श्री सीताराम।